जय हिंद दोस्तों। देखिए इस क्लास में हम कक्षा 12 रसायन विज्ञान जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न है, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। 30-35 प्रश्न डिस्कस करेंगे, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम यहाँ पर हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन में रखा है, धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है, यानी कि सरलता से क्या हो जाती है, ऑक्सीकृत हो जाती है, वो कौन सी धातु है। तो इनमें से आपको बताना है। तो सरलता से ऑक्सीकृत होने वाली धातु जो होती है वो क्या होती है, एल्युमिनियम होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमने यहाँ पर रखा है कि अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ हैं। अच्छे जो आपके होते हैं अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ हैं, कौन से है, दुर्बल विद्युत अपघटन, उत्प्रेरक, प्रबल विद्युत अपघट्य। तो जो अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ होते हैं वो प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं। तो इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर पे, तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता क्या होती है। जब हम तनुता बढ़ाते हैं तो विशिष्ट चालकता क्या होती है, बढ़ती है, स्थिर रहती है, घटती है, इनमें से कोई नहीं, या बढ़ेगी या घटेगी, बताएंगे तनुता बढ़ाने पर। तो बात करते हैं तनुता बढ़ाने पर, तो ये क्या होती है, विशिष्ट चालकता जो होती है ये घटती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट ये भी है कि विशिष्ट। अब देखिए यहाँ पर आ गया विशिष्ट चालकता का मात्रक है। तो विशिष्ट चालकता का मात्रक आपको बताना है कि क्या है। तो चलिए सभी सेम ही दिख रहे हैं। तो इसका जो मात्रक होता है ओम इनवर्स, सेमी इनवर्स, मोल इनवर्स, इसका ये मात्रक होता है, सभी पे 1 रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। तो वैद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है। तो वैद्युत अपघट्य जो है वो कौन सा पदार्थ नहीं है। तो देखिए यहाँ पर यूरिया है, यूरिया तो खाद होता है भाई, यही नहीं है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 6वें नंबर पर, शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक स्थिरांक का मात्रक है। यानी कि शून्य कोट के लिए अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक इसका मात्रक है। इनमें से आपको बताना है वेग नियतांक का मात्रक है लीटर सेकंड इनवर्स। तो जो वेग नियतांक का मात्रक होता है मूल लीटर इनवर्स सेकंड स्क्वायर। तो आपका ये तीसरा वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ाएंगे। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7 नंबर पे, वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर क्या होगा। जो वेग होता है वेग स्थिरांक, उसको अगर ताप उसका बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, अपवर्तित रहेगा, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाए, जब वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर क्या होता है, ये बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर पहला वाला हो जाएगा, यानी कि बढ़ेगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है। तो इनमें से आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रथम कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड इनवर्स जो होता है इसकी इकाई होता है। आगे बढ़ाएंगे। देखिए पहला अगला क्वेश्चन है, संक्रमण तत्वों में 4D श्रेणी का तत्व है। 4D का श्रेणी का जो तत्व होता है वो कौन सा है इनमें से, A 37, B 47, C 57, D 30 है। तो बताइए 4D श्रेणी का तत्व कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा वाला B 47, इसी में आता है श्रेणी में B 47। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, रंगीन आयनों का निर्माण संभव होता है जब यौगिक में विद्यमान होते हैं। तो रंगीन आयनों का निर्माण संभव कब होता है, कि जब यौगिक में क्या विद्यमान रहते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, युग्मित इलेक्ट्रॉन, अनुबंधित इलेक्ट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। तो कब होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जब होते हैं तभी होता है रंगीन आयनों का निर्माण संभव होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से रंगहीन आयन है। रंगहीन आयन इनमें से कौन है, Cu+, Cu+, 2+, Ni2+, या फिर 3+। तो रंगहीन आयन कौन सा है इनमें। तो रंगहीन आयन Cu होता है। तो 1 होगा कि 2 होगा, तो Cu+ होगा जो होगा रंगहीन आयन। तो पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। तो देखिए क्लोरोफार्म का प्रयोग होता है। तो आपको बताना है
कि क्लोरोफार्म का प्रयोग कहाँ पर होता है। तो इसकी बात करें क्लोरोफार्म का, तो ये औद्योगिक विलायक के रूप में होता है। किस में होता है? औद्योगिक विलायक के रूप में होता है। तुरंत आंसर ये हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी। फास्जीन है, फास्जीन है तो क्या है? CuCl2 जो होता है वही होता है, फास्जीन होता है। आगे बढ़ाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, फार्मेलिन जली विलयन है तो कौन सा है? फार्मेलिन जली विलयन है किसका है? फार्मेल्डिहाइड का, फार्मिक अम्ल का, फ्लोरेसीन का, एसीटेल्डिहाइड का। तो इनमें से बताना है कि आपको फार्मेलिन जली विलयन है। तो बात करते हैं फार्मेलिन की, तो ये होता है फार्मेल्डिहाइड का जली विलयन होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहीं पर है, वह अभिकर्मक जिसके साथ एसिटिल्डिहाइड तथा एसीटोन दोनों आसानी से अभिक्रिया करते हैं। तो एसिटिल्डिहाइड तथा एसीटोन दोनों क्या कर देते हैं? आसानी से अभिक्रिया कर लेते हैं। वो क्या होता है? फ्लेमिंग अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, शिप अभिकर्मक, टालेन अभिकर्मक। तो ये होता है ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो होता है ये होता है एसिल्डिहाइड तथा एसीटोन दोनों आसानी से अभिक्रिया कर लेता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल की क्रिया डाइजोमेथेन से कराने पर बनने वाला यौगिक है। एसिटिक अम्ल की जब हम क्रिया डाइजोमेथेन से कराने पर क्या बनता है? तो मेथिल एसीटेट बनता है, एथिल एसीटेट, मेथेन बनता है या मेथिल इमीन बनता है। तो क्या बनता है? यहाँ से ये बनता है मेथिल, क्या बनता है? एथिल एसीटेट बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एथिल एसीटेट। तो यहाँ से एथिल एसीटेट बनेगा कि नहीं? मेथिल बनेगा, मेथिल एसीटेट बनेगा, ये नहीं बनेगा, मेथिल एसीटेट बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन फेयलिंग विलयन का अपचयन नहीं कर सकता है? फेयलिंग विलयन का अपचयन कौन नहीं कर सकता? इसमें से फार्मिंग अम्ल, एसिटिक अम्ल, फार्मेल्डिहाइड अम्ल, एसिटिल्डिहाइड अम्ल। तो कौन सा नहीं करेगा? एसिटिक अम्ल जो होगा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यही जो है फेयलिंग विलयन का अपचयन नहीं कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रोजेंडमुंड अपचयन द्वारा प्राप्त होता है। तो इसको आपको बताना है। रोजेंडमुंड अपचयन द्वारा क्या प्राप्त होता है? ईथर होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, हाइड्रोजन, एल्डिहाइड। तो क्या प्राप्त होता है इसके द्वारा? तो इसके द्वारा एल्डिहाइड जो होता है वही प्राप्त होता है। चलिए आगे देखते हैं कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, I2 को क्षार के साथ गर्म करने पर कौन सा आयोडोफार्म नहीं बनता है? यानी कि I2 जो होता है उसको अगर हम गर्म करेंगे क्षार के साथ तो कौन सा आयोडोफार्म नहीं बनता है? तो इनमें से बताएंगे, एसीटोन नहीं बनेगा, एथेनॉल, मेथेनॉल, एसिल्डिहाइड। तो इसमें कौन सा नहीं बनेगा? एथेनॉल जो है वो नहीं बनेगा। तो ये सभी है आपके चैप्टर, मतलब 8 चैप्टर के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। इसको तैयार कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर भी एक 23 में पूछा है कि कैनिजारो अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो क्या प्रदर्शित करता है? बेंजिल्डिहाइड। तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिए। और एक क्वेश्चन यहाँ पर भी है, जल अपघटन पर बेंजेमाइड बनाता है। तो क्या बनाता है? तो यहाँ से बनाता है बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल बनाता है। तो इन सभी को आप लोग तैयार कर लीजिए, आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। और इस वीडियो को शेयर करिएगा और अपने दोस्तों के पास, और नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए इसी के साथ मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।